अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पहले 29 लेक्चर्स में हमने प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें कवर करने की कोशिश की। लेक्चर नंबर 30 और 31 में हमने प्रोग्राम्स किए। आज लेक्चर नंबर 32 है और आज भी हम प्रोग्राम्स करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रोग्राम लिखें, प्रोग्राम लिखिए डैट इनपुट डिस्टेंस एंड स्पीड, जो कि डिस्टेंस और स्पीड को इनपुट ले। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड एंड डिस्प्ले, जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमने फाइंड करना है और इसको भी करना है। फिर जब गाड़ी जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंची है तो स्पीड भी आपके पास इनपुट आ गई, डिस्टेंस भी आ गई। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है उसको कैलकुलेट करिए और उसको डिस्प्ले करिए। तो ये हमारे पास सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। ये मेन फंक्शन होता है। ये क्लियर स्क्रीन लगाई है कि हमें पुराना रिजल्ट बार बार शो ना हुआ करे। गेट सी एच लगाया है कि हमारी विंडो स्क्रीन जो है उस वक्त हमें नज़र आती रहे, उस वक्त तक नज़र आती रहे जब तक कि हम कोई करैक्टर ना इनपुट दे दें। सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस की हैं। बाकी चीज़ें देखने के लिए, ये बेसिक्स कवर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको विज़िट कर लीजिएगा। चलिए आइए अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इनपुट करना है डिस्टेंस और स्पीड को, तो इनपुट के लिए हम सीन यूज़ करते हैं। कैलकुलेट उन्होंने कहा है तो कैलकुलेशन के लिए प्रोसेसिंग होगी, और डिस्प्ले कहा है तो इसके लिए आउटपुट। मैंने जितने भी प्रोग्राम आपको समझाए मैंने आपको कहा चार चीज़ें लाजमी हुआ करेगी बेसिक जो है वो। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उनमें इनपुट लिया करेंगे, उन पे प्रोसेसिंग किया करेंगे और फिर उस पर आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए डिस्टेंस और स्पीड क्या ये अशारिये में हो सकती है कि नहीं। तो अशारिये में हो सकती है तो मैं यहाँ पे फ्लोट ले लूँगा। ठीक है, फ्लोट ले लिया मैंने। डिस्टेंस के लिए डी रख देता हूँ, स्पीड के लिए एस रख देता हूँ और टाइम रिक्वायर्ड के लिए टी रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने तीन वेरिएबल्स ले लिए। अब मैंने सी इन करवा दिया किसकी वैल्यू, मैंने डी में सी इन करवा दिया डिस्टेंस। ठीक है, फिर मैंने इनपुट लेनी चाहिए किसकी, एस की, यानी कि स्पीड की। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले मैंने स्पीड इनपुट करवानी है या डिस्टेंस। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सी आउट लगा दूंगा, सी आउट एंटर द डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस एंटर करना है नीचे सीन में, वहाँ पे पहले मैं ये वाली चीज़ लगा दूंगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैं भी सी आउट लगा दूंगा और कहूँगा एंटर स्पीड। ठीक है, एंटर एंटर द स्पीड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अब मैं प्रोसेसिंग करवाऊंगा। इनपुट मेरी हो गई, इनपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। ये मैंने रन किया तो डिस्टेंस मैं 23 पॉइंट ये दे देता हूँ और ये मेरे पास कुछ भी इनपुट हो गई मेरे पास। ठीक है, और प्रोसेसिंग के लिए क्या करूँगा, अब प्रोसेसिंग के लिए मुझे फार्मूले का पता होना चाहिए। मुझे फार्मूले का पता, सबसे मुश्किल काम ये होता है प्रोसेसिंग। तो फार्मूला हम छोटी क्लास में पढ़ के आए कि एस इज़ इक्वल टू वी टी। यहाँ पर ना मैं कमेंट में लिख देता हूँ। कमेंट में पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूंगा, आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू डी बाई एस, डी बाई एस। ये फार्मूला कैसे आया, तो हम नाइन्थ क्लास में छोटी क्लास में पढ़ के आए थे कि एस इज़ इक्वल टू पढ़ के आए थे वी जो होती है स्पीड, क्या जो स्पीड होती है हमारे पास वी जिसे कहा जाता था, यहाँ पे स्पीड एस है ना, तो स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो टाइम उधर गया और एस नीचे आकर डिवाइड हो गया तो ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, या आप स्पीड को अगर फिजिक्स की बात में कहना चाहें तो इसे वी कह लें। ठीक है, तो वी हम स्पीड के लिए यूज़ करते थे तो ये वी आ गया। ठीक है, और डिस्टेंस को आप एस कह लें। नाइन्थ क्लास में फिजिक्स में हम एस यूज़ करते थे तो यहाँ पे एस लिख लिया। ठीक है, तो ये फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी कह लें, या फिर वी जो होती है ये इक्वल हो गया हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब देखें, अब ये भी हमारे पास आ गया।
अब प्रोसेसिंग भी हो गई, टी में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब टी की वैल्यू को हम स्क्रीन पे आउटपुट करवाएंगे। तो सी आउट मैंने लिख दिया, वैल्यू ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, जो कि टाइम रिक्वायर्ड था उसकी वैल्यू क्या आएगी देखें, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, टी से उठाई जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक हो गया। और देखें अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये न्यू लाइन पे चीज़ आई, तो इसलिए मैं \n भी यूज़ करूँगा। एक एरर आ गई, क्या एरर आ गई, अनडिफाइंड सिंबल डी। अच्छा डी मैंने नाम चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा एस, और स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, मैंने कहा था वी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया, एस वी टी को फ्लोट लिया, इसके बाद एस डिस्टेंस एस में मैं स्टोर करवाऊंगा, स्पीड वी में, फिर इसके बाद टाइम का फार्मूला लगा दिया और बाद में इसको शो करवा देना। तो ये मेरा कंपाइल हो गया, ये मेरा रन हो गया। वो डिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं 12.3 दे देता हूँ ये डिस्टेंस की वैल्यू। ये स्पीड दे देता हूँ 65.3 मीटर फी सेकेंड। और ये हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड आ गया, अदर वैल्यू ऑफ टाइम रिक्वायर्ड ये वाला। ठीक है, यानी कि मेरे पास 0.1 सेकेंड लगेंगे अगर 65 की स्पीड है तकरीबन, और 12 किलोमीटर या 12 मीटर उसने जाना है। ठीक है, 12 मीटर। अब देखिए दोबारा, ये मैंने कंपाइल कर लिया। एक मिनट, ये तो विंडो स्क्रीन आ गई। ये मैंने कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, डायरेक्ट ये आ गया। 555 किलोमीटर जाना था और स्पीड उसकी 60 की है, 60.2 की है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया 9 सेकंड में हम इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम हो गया। अब एक और प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिखना है डेट इनपुट्स बेस एंड हाइट, जो कि बेस और हाइट को एज ए इनपुट ले फ्रॉम द यूज़र से कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को पहले कैलकुलेट करें और इसके बाद डिस्प्ले करें। वही चार चीज़ें, पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, फिर इनपुट लेंगे, इनपुट के लिए सी इन, फिर प्रोसेसिंग के लिए फार्मूला, और फिर हमारी आउटपुट के लिए सी आउट। तो सी इन और सी आउट अगर आपको आता है, फार्मूला सारा क्लियर। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनपुट लेना है बेस हाइट और एरिया फाइंड करना है। तो हम देखें कि ये हमारे पास अशारी में भी हो सकते हैं, तो हम लिखते हैं फ्लोट, बेस ले लेते हैं, ठीक है, हाइट ले लेते हैं, और एरिया के लिए एरिया ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेस और हाइट को इनपुट करवाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे सी आउट एंटर द बेस। ठीक है, एंटर द बेस, तो बेस को हमने इनपुट करवा लिया। इसके लिए सी इन यूज़ करेंगे। ठीक है, बी में वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब देखें सी आउट, अब वो क्या करेंगे, एंटर द हाइट। अब हाइट को हम की वैल्यू स्क्रीन पे शो करवाना चाहेंगे, इनपुट लेना चाहेंगे, तो आ जाएगा सी इन हाइट में एच आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोसेसिंग आएगी। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो होता है, यानी कि एरिया के यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। अब देखें ये फार्मूला, देखें फार्मूला बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट ये चीज़ होती है प्रोसेसिंग। सीन लगाना आता है, डिक्लेयर चीज़ें करनी आती है, आउटपुट निकालनी आती है, फार्मूला बंदे ने खुद सोचना होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको फार्मूला आता है, तो आपको सारा प्रोग्राम आता है। अगर फार्मूला नहीं आता तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं आता। तो फार्मूला खुद से सोचना पड़ता है, खुद से देखना पड़ता है कि मैं प्रोसेसिंग किस तरह की करूं। अगर आपको इसका भी फार्मूला ना आता हुआ और यही क्वेश्चन आ गया, तो आपका सारा क्वेश्चन वो फार्मूले की बिना पे प्रोग्राम, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो इसका फार्मूला आता है 0.5, यानी कि हाफ, मल्टीप्लाई के लिए मैं स्टेरिक यूज़ करूँगा, और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला लग गया। तो अब फार्मूला लग गया, तो अब सारी कैलकुलेशन हो गई, एरिया में आंसर आ जाएगा। तो एरिया की वैल्यू को मैं स्क्रीन पे शो करवाने के लिए लिखूँगा वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ, नहीं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे जो भी डबल कोटेशन में लिखें टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। एरिया ऑफ आ ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, अभी देख लेते हैं। वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, वैल्यू हमारे पास एरिया में से निकाली जाएगी, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन करके वहाँ पे आंसर रख दिया। कंपाइल करते हैं, ये हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई। ये हमने रन
एंटर द वैल्यू ऑफ बेस, यानी कि बेस जो है वो हम एंटर करेंगे। फ़र्ज़ किया मैंने 12.0365 ये एंटर कर दिया। और ये क्या हो गया, दोबारा कंपाइलन करके देखते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा लें ताकि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन पे नज़र आए। ठीक है, तो ये कंपाइल हमने कर लिया, ये हमने रन किया। तो ये 1234.53 लिख लिया, हाइट की वैल्यू ये हमने लिख ली। तो इन दोनों की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। बल्कि बैक स्लैश एन ना भी लगाए अगर हम, तो हमारा आंसर ठीक आएगा। ये कंपाइल हमने कर लिया, ये हमने रन किया, बेस की वैल्यू एंटर कर दी, कुछ भी 53 एंटर कर दी, इसकी आंसर ये, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि दोनों वैल्यूज़ तो अशारी के बगैर है, लेकिन अशारी में आंसर क्यों आ रहा है? तो फार्मूला हमारे पास 0.5 वाला था, यानी कि 2 पे भी डिवाइड करना था, सही है ना? तो इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि दो प्रोग्राम्स की समझ आई होगी। किसी का इन दो प्रोग्राम्स में कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि 3-3 प्रोग्राम्स कर लिए जाएँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि 3-3 प्रोग्राम्स कर लिए जाएँ। बच्चों नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट टाइम इन सेकंड्स एंड कन्वर्ट इनटू आवर मिनट सेकंड्स फॉर्मेट। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, राइट ए प्रोग्राम। हमने एक प्रोग्राम लिखना है डेट इनपुट्स टाइम, जो कि टाइम को इनपुट करे इन सेकंड में, एंड कन्वर्ट्स इनटू आवर मिनट सेकंड्स। देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर टाइम जो है वो मैं सेकंड्स में इनपुट देता हूँ 123। ठीक है, 123 नहीं, अगर मैं 3665 दे देता हूँ। ठीक है, कितने सेकंड है? 3665। तो 3665 का मतलब क्या होगा कि वो कितनी देर होगी? 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा, और इसके ऊपर जो मिनट होंगे वो 3600 का है ना 65, तो 1 घंटा 1 मिनट और 5 सेकंड बनेंगे। ठीक है, तो सेकंड में मैंने टाइम लिया और इसको आवर मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब टाइम कभी भी इशारे में नहीं होता, तो इंट आएगा, पहले डिक्लेरेशन, फिर इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। ठीक है, इंटीजर में मैं लूँगा सबसे पहले सेकंड। ठीक है, सेकंड्स मैंने ले लिए। तो यहाँ पे हम सीन करवा देते हैं किसको, सेकंड में वैल्यू को इस प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड में शो होने चाहिए। तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ क्या, सी आउट लगा देता हूँ पहले, ताकि हमें पता रहे हमने क्या एंटर करवाना है। एंटर सेकंड्स इन एंटर टाइम इन सेकंड्स, एंटर टाइम इन सेकंड्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रोसेसिंग करवाएंगे। प्रोसेसिंग करवाने के लिए अगर देखें तो आवर मिनट सेकंड में हमारा आना चाहिए। तो पहले मेरे पास आवर भी होना चाहिए, मिनट भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो सेकंड भी होने चाहिए। ठीक है ना, तो दो चीज़ें ये हो गई, सेकंड तो मेरे पास पहले ही मौजूद है, दो चीज़ें ये हो गई, तीसरी ये जिसमें मैं आर्जी तौर पे अपनी चीज़ें स्टोर करवाया करूँगा। 3 चीज़ें ले लेते हैं, कितनी? 3 चीज़ें ले लेते हैं। एक मैं ले लेता हूँ सेकंड, ये जो एंड पे आएगा एसएस, एक मैं ले लेता हूँ इंटीजर में, एक मैं ले लेता हूँ आवर, एक मैं ले लेता हूँ मिनट, और एक ले लेता हूँ सेकंड। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखिएगा, इसको स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया है कि जितना भी उन्होंने टाइम दिया ना, अगर उससे मैं 3600 से डिवाइड करूँगा तो वो मेरे पास आवर आ जाए करेंगे। आपको पता है 3600 से डिवाइड करें तो जो भी मैंने एस में वैल्यू ली थी उसको डिवाइड करूँगा कहाँ से? 3600 से। तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास आवर का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर मैं एस की वैल्यू यानी कि 3600 सेकंड्स ही ले लूँ, मैंने इनपुट 3600 सेकंड ही दिए हैं, तो 3600 से कैंसिल हो जाएगा और 1 घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 70 to 100 इतने मैं सेकंड्स ले लूँ तो वो 2 घंटे आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं सेकंड जो है, सेकंड यानी कि जो वैल्यू मैंने ली थी उसको डिवाइड करवा दूंगा, उसका रिमाइंडर ले लूँगा 3600 से। क्यों लिया मैं बताता हूँ ये भी आपको। रिमाइंडर ले लिया 3600 से, इस वजह से देखिए मैं साथ साथ आपको रफ अमल में करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे मैंने एस की वैल्यू इनपुट करवा दी,
कमेंट में बताता हूँ। एस की वैल्यू मैंने इनपुट करवा दी, कितनी, अपनी मर्ज़ी से कोई बड़ी सी ले लेते हैं। तो 5300 ये ले ली मैंने, ठीक है, 5300। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एच में कितनी वैल्यू आ जाएगी। 5300 को जब डिवाइड करवाया 3600 से, तकसीम करवाया 3600 से, ठीक है, तो 3600 एक बार, 3600 बाकी चीज़ बचने वाली तो रिमाइंडर होगा। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। 1 पॉइंट कुछ आता है ना, लेकिन मैंने इंटीजर लिया तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं इसका रिमाइंडर लूँगा और दोबारा एस में कर दूंगा। जब रिमाइंडर लूँगा तो बाकी बचने वाली चीज़ कितनी आएगी, तो 5300 में से 3600 कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आएगा, 13 में से 6 निकाल लें 7, और 4 में से 1 1700। तो ये हमारे पास एस में वैल्यू आ गई 1700। कैसे आई, वो हमने रिमाइंडर लिया। रिमाइंडर कैसे लेंगे, जब हमने डिवाइड किया तो बाकी बचने वाली चीज़ क्या होगी, 5300 माइनस 3600, तो आंसर हमारे पास आएगा 1700, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। तो एस में कितनी वैल्यू आ गई, 1700। अब देखिएगा यहाँ से एस में कितनी वैल्यू आ गई, 1700। अब इस 1700 पे कैलकुलेशन हम करेंगे, किस तरह करेंगे। अब अगर हमने मिनट निकालना है ना, क्या चीज़, अगर मिनट निकालने हैं तो इस 1700 को, यानी कि इस एस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम, इस एस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम। 3600 को 60 पे तकसीम करें तो 60 बचते हैं, और तो ये हमारे पास 60 आ गया, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो ये हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस तरह होगा कि एम लिखूँगा ना, मैंने डबल एम लिया था मिनट, तो ये मेरे पास डबल एम आ जाएगा मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मिनट की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, मिनट की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। 1700 बचा था, तो 1700 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से, डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड करें 0 0 से कैंसिल, 170/6, तो 170/6 किसके इक्वल आएगा, 6 10 11 आ जाएगा, 11 आएगा नहीं, 6 10 पर 60, और 60 120, और 120 30 40 50 60 70 50, और 6 6 6 पर 36 42, अब 48 49 50 2, यानी कि ये हमारे पास 28 आएगा इसका आंसर। क्योंकि 60 देखें तो 60 10 आर 60, 60 10 आर 60, और 60 8 आर 48 आ जाएगा, यानी कि 60 60 120 और 48, 120 और 48 168, ठीक है। तो 170 हमने पूरा नहीं बनाया क्योंकि पूरा बन ही नहीं था सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 28, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट, अब हमारे पास मिनट की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड को दोबारा हम रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। अब हम दोबारा रिमाइंडर लेंगे किससे, 60 से, 60 से अब हमने अगेन रिमाइंडर ले लिया, ठीक हो गया। अब देखिएगा, और यहाँ पे अब क्या बचेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी हमारे पास कितनी वैल्यू आई एस की कितनी वैल्यू आई, तो 1700 में से 148 माइनस किया तो बाकी कितना बचा, देखिएगा 1 मिनट। अब एस की वैल्यू कितनी है, तो एस की वैल्यू कितनी थी, 1700 थी, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी थी, 1700 थी। तो इसको हम डिवाइड करवाएंगे 60 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। 168 48 और 20 68, हाँ जी। तो हमारे पास कितना बचेगा रिमाइंडर, 2। तो सेकंड हमारे पास बच जाएगा इक्वल टू 2 के, ठीक है। यानी कि एस इज इक्वल टू 1700 माइनस 168 करेंगे, यानी कि बाकी जो रिमाइंडर बचेगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, एस इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक हो गया। और यहीं हमारे तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब सी आउट में हम अपनी आउटपुट वैल्यू निकाल लेंगे। सी आउट हम क्या करेंगे, सी आउट में हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ आवर, मिनट और सेकंड कितनी आएगी, अब देखें ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से उठाई जाएगी। सबसे पहली वैल्यू तो
तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आएगी किसकी, आवर की। फिर इसके बाद वैल्यू आएगी किसकी, मिनट की। फिर इसके बाद वैल्यू किसकी आएगी, सेकंड की। तो वो हमने एस में स्टोर करवाई है, ठीक है। तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं हमें पड़ी, इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसको हम रहने देते हैं। कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल किया कोई एरर नहीं, रन करके दिखा कोई भी नहीं। तो ये हमने एक मिनट बस, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया। अब मैं वैल्यू दूंगा 53,000। तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास 1 घंटा 28 मिनट और 20 सेकंड बचे, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे भी मैं डबल कोटेशन के अंदर दे दूंगा स्पेस या फिर कोई डैश दे दूंगा, डैश दे लेता हूँ। तो वो कैसे आएगी डैश, इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे भी डैश हम देते हैं, कैसे देंगे, ठीक हो गया। अब देखें, कंपाइल किया, रन किया, तो वो मेरी ऊपर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, देखें। अब ये मैंने वैल्यू दी तो हमारे पास 1 घंटा 28 मिनट और 20 सेकंड आ गए। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई होगी कोई, इस वजह से मेरा आंसर 2 आ रहा था। तो वैसे देख लीजिएगा आप। अब कोई और वैल्यू दे के देखता हूँ, ठीक है। मैंने 3665 दे के देखता हूँ, 3665, ठीक है। तो ये देखें, 1 घंटा 1 मिनट और 5 सेकंड, 3600 का मतलब यानी कि 3600 सेकंड्स का मतलब 1 घंटा, और बाकी 65 सेकंड है तो 60 का 1 मिनट, और बाकी 5। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हम, वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। उस प्रोग्राम में क्या कहता है कि उन्होंने कहा कि टेम्परेचर यूज़र को दिया गया है सेल्सियस में, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आइए उसको करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले क्या है, फ़ारेनहाइट में दिया गया है, टेम्परेचर यूज़र से सेल्सियस में लेना है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कमेंट में कन्वर्ट, हम लिख लेते हैं प्रोग्राम डैट इनपुट टेम्परेचर इन टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमने लिखना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले वही हम क्या लगाएंगे, आइए स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। उसके बाद हम कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसके बाद हम वाइड मेन, इसके बाद हम सबसे पहले तो हम क्लियर स्क्रीन लगाएंगे, ठीक है। इस तरह प्रोग्राम लिखते हैं, देखी जाइएगा। और इसके बाद टेम्परेचर लेना है तो हम इंट ले लेंगे, इंट, बल्कि टेम्परेचर तो इशारे में भी हो सकता है, फ्लोट हमने टेम्परेचर सेल्सियस हम टीसी ले लेंगे, यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट के लिए टीएफ ले लेंगे, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लीजिएगा। अब देखें, सी आउट में हम लिख देंगे एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस। ये मैंने लिख दिया सी आउट में स्क्रीन पे शो हो जाए, और मैं इसकी वैल्यू एंटर करवा दूंगा फ़ारेनहाइट वाले की सेल्सियस वाले टेम्परेचर की टीसी में, ठीक है। अब इस पे कैलकुलेशन होगी, प्रोसेसिंग, और इसके बाद आउटपुट। प्रोसेसिंग के लिए क्या होगा, टीएफ जो है फ़ारेनहाइट का, उसका आंसर इक्वल आएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, 9.0 डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला मैंने पहले आपको बताया, अगर फार्मूला आता है तो आपको सारे प्रोग्राम आते हैं, अगर फार्मूला नहीं आता तो कुछ भी नहीं। मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा सेल्सियस वाला टीसी, जो भी हमने वैल्यू इनपुट लिया वो टीसी आ जाएगी, और प्लस 32, ये मैंने फार्मूला लगा दिया। सारी कैलकुलेशनों का आंसर हमारे पास किसके पास आएगा, टीएफ के पास। तो यहाँ पे सी आउट करवा लेंगे। तो वैल्यू ऑफ, अब लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, टीएफ से, ठीक है। तो बस गेट सी एच लगा देते हैं, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, रन किया तो देखें तो वो सेल्सियस में टेम्परेचर पूछ रहा है। फ़र्ज़ किया कि मैं दे देता हूँ 15.50,
ये हमारे पास आ गया और इसका आंसर ये वाला आ गया। ठीक है। और आप पीछे हम मैनिपुलेटर्स भी पढ़ के आए, आपकी मर्ज़ी है कि जितनी मर्ज़ी सेट परसियन इस पे रख लें। ठीक है। तो फ़र्ज़ किया मैं सेट परसियन 2 की रख लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख दूँगा सेट परसियन 2 की 2 की। ठीक है। तो इसका आंसर है इशारे के बाद 2 आंसर आएंगे। सेट परसियन मैंने यूज़ किया है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक और हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी जिसे आईओ मैनिप का नाम देते हैं। ठीक है। तो लिखूँगा एश इंक्लूड आईओ मैनिप आईओ इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन डॉट एच। ठीक है। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, रन किया, कोई एरर नहीं, ये मैंने कोई भी वैल्यू दे दी। ठीक है। और ये देखें अब इशारे के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, क्यों? क्योंकि सेट परसियन 1 की 2 की है। ठीक है। अब अगर मैं 3 की दूंगा तो 3 आएगा। ये हमारे पास प्रोग्राम था। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल इसी तरह का है। उन्होंने कहा है कि हाइट लेनी है पर्सन की, उसको सेंटीमीटर्स इंचज़ में लेनी है और उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो उसको भी कर लेते हैं हम। देखिए जी, सबसे पहले हम ऊपर नाम लिख लेते हैं कि हमने प्रोग्राम कौन सा लिखना है। प्रोग्राम डैट कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट करे, कन्वर्ट्स आ पर्सनस हाइट फ्रॉम इंचज़ टू सेंटीमीटर्स। ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में साथ दिया गया होता है तो कभी कभी हम खुद करेंगे। ठीक है। सबसे पहले वही बात जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, iostream डॉट एच और इसके बाद दोबारा आप ये एंगल ब्रैकेट्स की जगह डबल कोटेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये देखिए मैंने डबल कोटेशन लगा दिया। और अब देखिएगा मैं आयो मैनिप भी लगाने लगा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सेट परसियन को भी यूज़ करूँगा। चल रहने दे, इसको लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। वाइड में लगा लेता हूँ, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट और इसके बाद यहाँ पे अब देखें हाइट, क्लियर स्क्रीन लगाऊँ पहले। ठीक है। फिर इसके बाद देखें कि हाइट जो है हमारी वो अशारी में भी आ सकती है, तो इसके लिए मैं फ्लोट वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है। फ्लोट वेरिएबल, और मैंने सेंटीमीटर्स को इंचज़ को सेंटीमीटर्स में करना है, तो सबसे पहले फ्लोट में मैं क्या लूँगा, हाइट इन हाइट, यानी कि सबसे पहले लूँगा हाइट इन इंचज़, तो एच आई लिख दिया, हाइट इन इंचज़। ठीक है। और हाइट इन सेंटीमीटर के लिए एच सी लिख लिया। ठीक है। तो सबसे पहले सी इन करवाऊँगा, सी इन से पहले मैं सी आउट लिख लूँगा। क्यों लिखा? ताकि हमें पता चल सके हम वैल्यू कौन सी इंटर करवा रहे हैं। इंटर द हाइट इन इंचज़, इन इंचज़। ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे सी इन करवा लूँगा, किस में जाएगी वैल्यू, हाइट की, एच आई में। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो फिर फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या होता है, कभी कभी तो स्टेटमेंट में साथ ही लिखा होता है, कभी कभी तो खुद सोचना पड़ता है। ठीक है। तो फार्मूलाज आपको याद हो, जितने भी प्रोग्राम्स आपकी बुक में आईटी सीरीज़ में हैं उनके भी प्रोग्राम्स की जो भी है वो फार्मूलाज आपको सारे आने चाहिए। ठीक है। तो हाइट इन सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, जो हमने हाइट ली है उसको मल्टीप्लाई करवा दे, इसको मल्टीप्लाई करवा दे 2.54 से। ठीक है। तो ये हमारे पास सी आउट अब लगा देंगे। सी आउटपुट के लगा क्या लगाएंगे, वैल्यू ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट आएगी, वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, एच सी में से। ठीक है। तो ये हमारे पास आगे गेट सी एच लग जाएगा और इसके बाद हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो गई। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया। अगर मैं वैल्यू मिसाल के तौर पे इसको इनपुट के तौर पे देता हूँ 20, यानी कि 20 इंचज़ है, तो ये हमारे पास 50.7 या 50.8 क्या बनेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर्स आ जाएगी। अब देखिए सेट परसियन लगानी है अगर आपने तो वो भी लगा सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया मैं सेट परसियन 2 के लगा देता हूँ, 2 के नहीं 3 के लगा देता हूँ। तो सेट परसियन 3 के लगा देता हूँ, अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी लगाएं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आईओ मैनिप लगानी पड़ेगी इसके लिए, आईओ मैनिप। तो यहाँ पे आईओ मैनिप लगा दूंगा मैं। ठीक है। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया। अब देखिएगा, अब दोबारा मैं हाइट देता हूँ 20, तो अब इशारे के बाद एक वैल्यू शो हो रही है। क्यों? क्योंकि बाकी आगे वाली चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं, आगे वाली चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि सेट परसियन जो है वो राउंड ऑफ भी कर देता है। तो ये 0 को नहीं शो करवा रहा है। अगर 0 को भी शो करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए दूसरे मैनिपुलेटर्स यूज़ होते हैं, जो कि हम पीछे लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ के आए थे। ठीक हो गया। तो
उम्मीद करता हूँ कि इन प्रोग्राम्स के समझ आई हो।